दोस्तों, आईसीसी के चेयरमैन के लिए जय शाह को निर्विरोध चुन लिया गया है और वो दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। इसी के साथ जय शाह सबसे यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं। वो 5वें ऐसे भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी का हेड बनाया गया है। उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर भारतीय आईसीसी चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन जब से जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, पता नहीं भारत में ही कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है यार। नहीं, पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है वो बात समझ में आती है, भारत में कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है। नहीं, माना कि अमित शाह के बेटे होने के कारण जय शाह को क्रिकेट फर्टर्निटी में एंट्री मिल गई, लेकिन उसके बाद जो जय शाह का ग्रोथ हुआ है, जो जय शाह का राइज है, वो बंदे के काम और एक्सपीरियंस पर मिला है यार। इसमें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, जबकि जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद भारतीयों को ही फायदा होगा, भारत को ही फायदा होगा, भारतीय क्रिकेट को फायदा होगा। और जिस तरह से बंदे का रिकॉर्ड है, जैसा उन्होंने पास्ट में काम किया है, पूरे क्रिकेट को फायदा होगा, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को फायदा होगा। इसमें इतनी निगेटिविटी क्यों है यार। जिन लोगों को मिर्ची लग रही है ना, उन्हें मैं एक बार जय शाह की पूरी हिस्ट्री बता देता हूं, पूरी उनकी जर्नी बता देता हूं। फिर बात करेंगे कि आईसीसी के चेयरमैन रहते हुए जय शाह कौन कौन से ऐसे काम करने वाले हैं जिससे भारत को फायदा होगा, भारतीय क्रिकेट को फायदा होगा। 2009 में पहली बार जय शाह को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री मिलती और मैं मान लिया कि वो अमित शाह के चलते मिलती, क्योंकि उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी गुजरात में और अमित शाह एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे। ऐसे में जय शाह को एंट्री मिलती, उन्हें सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड अहमदाबाद में काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद 2011 में जय शाह को बीसीसीआई की मार्केटिंग कमेटी में शामिल कर लिया जाता है और 2013 में वो एक बार फिर जाकर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं। वहां उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है और उसी दौरान 2013 में ही जय शाह ने मोटेरा स्टेडियम को रिवैम्प करके एक वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने की नींव रख दी थी। तभी 2020 में वो जाके संभव हो पाया। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी बनने के बाद जय शाह ने ऐसा कुछ किया, नहीं, 2013 से ही उन्होंने कुछ कुछ प्रोग्रेस उसमें करना चालू कर दिया था। कहा तो ये जाता है कि 2015 में जब अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे, उसमें जय शाह का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 में अनुराग ठाकुर के जो अपोजिट थे वो थे संजय पटेल, जो कि एन श्रीनिवासन के काफी करीबी माने जाते हैं और अनुराग ठाकुर ने उन्हें 1 वोट से मात्र हराया था। उसके पीछे जय शाह का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो माइंडेड भी है बंदा, हार्ड वर्किंग तो है ही, माइंडेड भी है। उसके बाद 2019 में जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जय शाह के सामने कई सारे चैलेंज आते हैं। उनमें सबसे पहला है 2020 में आईपीएल करवाना, क्योंकि पेंडेमिक के चलते पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट ठप थी, कहीं पे भी क्रिकेट नहीं हो रहे थे। लेकिन जय शाह ने ठान लिया कि आईपीएल ब्रेक नहीं होगा। भले आईपीएल को उनको बाहर ले जाना पड़ा, यूएई में आईपीएल हो पाया, बायो बबल सिक्योर में वो टूर्नामेंट कराया गया बिना ऑडियंस के, लेकिन उसके बाद भी उसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था और जय शाह ने उसे सक्सेसफुली किया भी। फिर 2020-21 में ही जब भारत में रणजी ट्रॉफी नहीं हो पाया था, उसके बाद से जो क्रिकेटर बेरोजगार हुए थे, जय शाह ने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया। ऐसा रूल आया था कि जो भी क्रिकेटर हैं डोमेस्टिक लेवल के, जिन्होंने कम से कम 40 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उन्हें पर डे 60,000 मैच फीस मिलेगा। और अगर कोई खिलाड़ी इंटायर सेशन में कम से कम 75 टेस्ट मैच खेल लेता है, 75% टेस्ट मैच खेल लेता है, तो उन्हें 15 लाख मैच फीस के अलावा 45 लाख एडिशनल मिलेंगे। जिसके बाद से डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन देखने को मिला था। फिर आगे चल के 2021 में उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड बना दिया गया, जिसका हेड रहते हुए जय शाह ने सक्सेसफुली एशिया कप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। जिसके बाद श्रीलंका में उस भारत के सारे मैच ऑर्गेनाइज कराए गए, उसमें भी जय शाह का बहुत बड़ा रोल था। ऐसा नहीं है कि जय शाह पहली बार आईसीसी के साथ काम करने वाले हैं। इससे पहले 2022 में उन्हें आईसीसी के फाइनेंशियल और कमर्शियल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इतने सारे प्रोफाइल होने के बावजूद लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं कि जय शाह ने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, जय शाह को बोलने नहीं आता। यार, भले बंदे को बोलने नहीं आता, भले ही वो स्पीच देख कर बोलता होगा, लेकिन उसका काम तो बोल रहा है ना भाई। और ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, अब किसी भी क्रिकेटर से, अभी फिलहाल में ही रोहित शर्मा ने 2024 वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो 3 पिलर्स का नाम लिया था, उसमें जय शाह का नाम सबसे पहला था। तो ये पूर्व क्रिकेटर बोल रहे हैं, प्रेजेंट क्रिकेटर बोल रहे हैं, कोचेस बोल रहे हैं, जो आईसीसी से जो बीसीसीआई से जुड़े लोग हैं वो बोल रहे हैं। फिर भी यार पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है भारतीयों को।
कुछ लोगों को भारत में। 2022 में जब आईपीएल हुआ था, उसके पहले मीडिया राइट्स की जो डील हुई थी, उसमें जय शाह के नेतृत्व में ही रिकॉर्ड तोड़ डील हुआ था। 48,390 करोड़ की मीडिया राइट्स बिकी थी, जो कि आईपीएल इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। और इसके साथ ही आईपीएल दुनिया की सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल और पावरफुल लीग बन गई थी। आईपीएल से बड़ा एकमात्र लीग है, वो है अमेरिका का जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो भी होता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार कि दुनिया के बहुत सारे स्पोर्ट्स में बहुत सारी लीग होती हैं, और क्रिकेट तो कुछ ही देशों में खेला जाता है। उसके बाद भी क्रिकेट में जो भारत का आईपीएल है, वो दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल लीग है। ये हमें गर्व करना चाहिए इस बात पे। फिर 2022-23 आता है, जिसमें भारत WPL सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। और कौन भूल सकता है 2024 T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले का वो स्पीच। नहीं, इनफैक्ट 2023 में जो भारत हारा था 50-50 वर्ल्ड कप, उसके जस्ट बाद जब पूरा देश और सारे खिलाड़ी, सारे लोग शोक में डूबे थे, जय शाह का वो बात कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने बोला था कि भले ही हम ये टूर्नामेंट हार गए हों, लेकिन हम रोहित शर्मा की ही कैप्टनसी में 2024 में यूएस में भारत का झंडा गाड़ के रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। उनके इस स्पीच ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि रोहित शर्मा का भी मनोबल हाई कर दिया। बात करते हैं कि वो कौन से बड़े काम है जो जय शाह कर सकते हैं आईसीसी के चेयरमैन रहते हुए। पहला तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। जैसा आपको पता है कि भारत वहां जाना चाहता नहीं है, पाकिस्तान। ऐसे में जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान पहले ही सरेंडर कर चुका है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। भारत अपना मैच यूएई या श्रीलंका में खेलेगा, ये तय हो गया है। उसके बाद सबसे बड़ा काम होगा WTC 2025 का। जैसा कि आपको पता है कि 2 बार जो WTC फाइनल हुआ है, वो दोनों बार लॉर्ड्स में हुआ है, इंग्लैंड के। और हो सकता है मे बी जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद हो सकता है कि पहली बार WTC फाइनल इंग्लैंड से शिफ्ट होकर कोई और देश में खेला जाए। और सबसे ज्यादा चांस है कि भारत में भी हो सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में मौजूद है यार। हो सकता है WTC फाइनल उसमें ऑर्गेनाइज कराया जाए, तो ये भारत के लिए फायदा ही है ना। हो सकता है भारत WTC जीत भी जाए 2 अटेम्प्ट के बाद, तीसरे अटेम्प्ट में। तो प्लीज यार, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्रोल करना बंद करें जय साहब। सेलिब्रेट करें यार, भारत का बंदा है, चेयरमैन बना है आईसीसी का। भारतीय क्रिकेट को फायदा होगा, नो डाउट। आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं कमेंट में। जय हिंद।